हेलो दोस्तों, तो आपका दीपक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 10/1/2019 के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। आज हम इसमें 1 से 25 तक क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर ए होगा, और बचे हुए 25 क्वेश्चनों को अगले पार्ट में हम कवर कराएंगे, जो हमारा पार्ट नंबर बी होगा। और इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखें सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइजॉल। इससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य देखिए, कुछ राज्य दिए गए हैं उनकी राजधानी, जैसे मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजॉल होती है। असम की राजधानी होती है दिसपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसों। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सरसों रबी की फसल है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, आलू और मसूर। जबकि खरीफ की फसल कौन कौन सी है? धान है, बाजरा है, मक्का है, कपास है और मूंगफली है। जायद की फसलों की बात करें तो कद्दू है, खरबूजा है, लौकी है और खीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगला चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा का। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 5वें नंबर का, दबाव का सूत्र क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बल अपान क्षेत्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी भी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक पास्कल अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका सूत्र की बात करें तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल F अपान क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। यह इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला हमारा देखिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल संयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2013। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल संयोग का वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न है, जैसे बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है, कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 है, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 है, और रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल्डन ईगल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गोल्डन ईगल राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक एवं इस वंश का सबसे महान शासक था। राष्ट्रकूट पल्लवों के सामंत थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा 6। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं तथा द्वि अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ राष्ट्रवादी नायक हैं उनसे संबंधित नारे हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक का है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भगत सिंह का जैसे है इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, आराम हराम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 11वें नंबर का आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंचमहल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। 176 भव्य नक्काशीदार खंभों पर पंचमहल खड़ा है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल मरियम उज जमानी के लिए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोटा में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच इंग्लैंड से खिलाफ वर्ष 1974 में हेडिंग्ले के मैदान पर खेला था। इस मैदान में भारत को हार मिली थी। इस मैदान में भारतीय कप्तान अजीत पाडेकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, NPCI का विस्तार क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए खासी संगठन के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के दिशा निर्देश एवं सहायता से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरका। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। कुछ अम्ल हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत, जैसे एसिटिक अम्ल का क्या होता है सिरका। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है, नींबू कुल के फल जैसे संतरा में और नींबू आदि में। टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, अंगूर में, कच्चे आम और आदि में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बार्ली फोग
पेंटिंग भारत में किस राज्य से है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। वारली फोक पेंटिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वारली एक जनजाति है जो मुंबई के उत्तरी भाग में निवास करती है। वारली चित्र प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की तरह दिखते हैं और सामान्यतः इसमें शिकार, नित्य फसल की बुवाई और कटाई करते हुए व्यक्ति की आकृतियां दर्शाई जाती हैं। वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। वारली जनजाति में जिब्या सोमा मासे नामक व्यक्ति ने इस कला को व्यवहारिक रूप दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ही CH4। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बड़ा देश रूस है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 16 देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती हैं। विश्व के 7 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार जैसे रूस, कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, छठे में है ऑस्ट्रेलिया, तब जाके 7वें में है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा दिया गया है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के ठीक पश्चिम में विदिशा के पास स्थित है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक महान द्वारा कराया गया था। सांची स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है। इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन और लास्ट में US ओपन होता है, जो इसी क्रम में खेली जाती है। विंबलडन सबसे पुरानी 1877 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए 23वें नंबर का है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें ... कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्वरक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें उर्वरक कहा जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्धि होते हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास आदि। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 24वें नंबर का, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ब्राज़ीलियाई रियल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम ब्राज़ीलियाई रियल है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर इसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के अन्य सभी देशों के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन आज का आखिरी इस पार्ट का है। क्वेश्चन है केन्या की राजधानी कौन सी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नैरोबी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ देश दिए गए हैं उनकी राजधानियां, जैसे केन्या की राजधानी नैरोबी, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लेसोथो की राजधानी मासेरू और कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस कराया। बचे हुए क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।